यहाँ पे विकास ठाकरे और नितिन गडकरी जी ऐसी एक लड़त दिख रही है, आपका क्या मत? लड़त है तो ऐसा लगता है आपको? लड़त वहाँ होती है जहाँ बराबरी के उम्मीदवार हो। हमारे नितिन गडकरी जी ने ऐसा काम किया है जो भूतो न भविष्य। आज 10 साल से खासदार है। खासदार बोले तो सोते हुए खासदार नहीं है, जागृत खासदार है। ऐसे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस लेके आया नागपुर में, ट्रिपल IIT लेके आई हुई है, सिम्बोसिस कॉलेज लेके आया है। सबसे बड़ी हमारे अगर नागपुर की उपलब्धि है तो एम्स कॉलेज, एम्स हॉस्पिटल है जो भारत में बहुत सुनंदी जगह पे है। और एम्स में आज हमारे भारत से जैसे मध्य प्रदेश से बोलिए, जलगांव, अमरावती, ऐसे सब जगह से हमारे एम्स में इलाज करने वाले आते हैं। आज सबसे बड़ी खास योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के। आज हम जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में 10 से 12-15 हजार रुपए की कम से कम छोटी मोटी टेस्ट होती है, मगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके पास एम्स हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज है। एम्स में क्या, मेयो हॉस्पिटल क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, सभी जगह मुफ्त है। सब आज चाहिए क्या आदमी को? सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा, जिस तरीके की बीमारियां का आविष्कार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके अलावा जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे नागपुर शहर में कोरोना काल में आई, जहां से लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, आज हमारे नागपुर शहर में किसी भी प्रकार की कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। आज चाहे भिलाई से हो, चाहे राउरकेला से हो, आज नागपुर शहर में नितिन जी गडकरी ने पूरे ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। वैक्सीन का जो आज पूरे भारत में चाहे तो वैक्सीन की कहीं पे भी बन सकता था, मगर हमारे महाराष्ट्र में, पूना में उसका आविष्कार किया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि जो रोजगार है, रोजगार पे नागपुर में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 50,000 युवा बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। और एक जगह पे हमने पूछे थे उनसे, जो एक होटल में उनकी सभा थी, हमने पूछे थे तो वो जवाब नहीं दे पाए। और उनका कहना था कि मेरे ऑफिस में आइए और हमारे ऑफिस से आप वो 50,000 जिनको नौकरियां दी है उसका पर्चा ले जाइए। आप क्या बताना चाहोगे, कितने लोगों, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया है? नितिन जी गडकरी जी ऐसे लेता है हमारे कि जो बोलते हैं वो छाती ठोक के बोलते हैं, छाती ठोक के कार्यकर्ताओं का काम करते हैं। और छाती ठोक करके उन्होंने बोला था 1 लाख रोजगार दूंगा, उसमें से आज 68,000 लोगों को रोजगार दिया है मिहान में। हर कार्यकर्ता जानता है, चाहे कार्यकर्ता की लिस्ट उठा लीजिए आप वहां से, चाहे जो भी आप TCL पे जाइए, जो अपने विप्रो के ऑफिसेस खुले, आज 68,000 रोजगार नागपुर शहर में, मिहान में अगर दिया है तो माननीय नितिन जी गडकरी ने दिया। आप कहाँ रहते हो? मैं मोहन नगर में एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता। मोहन नगर में कितने युवा बेरोजगार है, कितने लोगों को वहाँ से रोजगार मिला? अब ये तो मैं गिन के नहीं बता सकता आपको जी। आपने दावा किया। देखिए आज जो हर आदमी हमें बता के तो नहीं जाएगा कि आज इंस्टीट्यूशंस के जो आते हैं रोजगार के पत्र में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। साहब मैंने क्या बोला, आप मोहन नगर में जी, एक पिछड़ा इलाका है वो, वहाँ पे आपका बचपना गया है जी। आपको नहीं लगता कि आपका घर का एक जो बेरोजगार है उसे नौकरी लग? देखिए मैं तो व्यावसायिक हूँ, छोटा मोटा व्यवसायी है। और आपके मित्र, हमारे मित्र जैसा छोटा सा अगर रोजगार की बात करें तो हमारे मोहन पिल्ले जी जो मोर्चा के हमारे अध्यक्ष, जैसे भी तैसे भी वो अपना काम करते हैं। हम हर चीज को, सरकार को जिम्मेदार तो नहीं, हमारी पात्रता कहाँ पे है, हम कहाँ उस कैटेगरी में बैठते हैं वो हम थोड़ी बताएंगे। वो तो जहाँ से उसका न्यूज में आपको टाइटल मिलेगा वहीं से आप जाके उसको फॉलो करेंगे। चलो ठीक है, आप व्यवसायी हो, आपने कहा आप व्यवसायी हो। बराबर। 2014 के बाद में आपका व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा है? मैं खाते पीते घर से मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं संतुष्ट हूं अपने रोजगार को लेकर के। आपका नाम बताइए। दिनेश राम सुंदर साहू, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप मोदी जी के विकास पर खुश हो? बिल्कुल खुश है, सारी जनता खुश है, बिल्कुल खुश है, सारी जनता खुश है, कोई नाराज नहीं है। आज हमारे जो भी है, एक छोटे से हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, ये भी आपको एक दौर याद होगा साहब। फोन नहीं था, रोड सड़कें नहीं थी नागपुर में दुरुस्त। आज हर जगह व्यवस्थित सड़कें हैं, सीमेंट रोड, कंक्रीट है, पुलिया है, मेट्रो है, एम्स हॉस्पिटल है। और क्या चाहिए एक सामान्य आदमी को? निश्चित बराबर बोले आपने, लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहूंगा। 2019 में प्रधानमंत्री की रेस में नितिन गडकरी जी थे, बराबर मानते इस बात को? अगर मान के चलो, अगर
यहाँ से तो चुन के आएंगे नितिन गडकरी जी। ये आप बोल रहे हैं, और बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, यहाँ से चुन के आएंगे नितिन गडकरी। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसे लगेगा? नागपुर का गौरव है, भूषण है, विश्व का वो तेज है हमारे। तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना? बिल्कुल, हमारी कोशिश है, हृदय से कोशिश है कि बने, और हम चाहते हैं कि 5000 लीड से निकले और पूरे भारत में 5 लाख, पूरे 5 लाख से जीते वो, और वो डंका बजाए पूरे भारत में, और वो प्रधानमंत्री बने। हमारी संकल्पना भी यही है कि हम, हमारे नितिन जी जो आज इतना अच्छा काम सिर्फ मंत्री रह के करे, प्रधानमंत्री रह के विश्व में डंका बजेगा भारत तो ये का। मानते ना आपने कि मोदी जी से अच्छे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोदी जी आज हमारे अच्छे, अगर आप क्रम में लाके खड़ा करोगे तो हमारे नितिन जी गडकरी अवश्य अच्छा काम करेंगे। मेरा कहना ऐसा है, आप उसको तोड़ मरोड़े मत पीछे। आपने मैं छोटा कार्यकर्ता जरूर हूँ। आप क्या बताना चाहोगे अगर देश का प्रधानमंत्री अगर नितिन गडकरी जी अगर बनते हैं तो आप क्या महसूस करोगे? आप नागपुर वासी है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर नितिन साहब बनते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे को लगेगा हम सब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन हमारे सर्वोपरि नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इतना पूरे वर्ल्ड में नाम है जिनका, और मैं भी चाहूंगा कि मोदी जी साहब भी प्रधानमंत्री बने, और उनके मार्गदर्शन पे हमारे नितिन जी जो काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में और इससे अच्छा काम करेंगे। आपके पास प्रश्न नहीं होंगे अगले बार पूछने के लिए हमारे पास में। महंगाई पर क्या बात करोगे आप? महंगाई पर क्या बताओगे? महंगाई देखिए साहब, आज हम बोलते हैं महंगाई, हर हाथ को रोजगार है, हर हाथ को काम है। हम खाली देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। हम क्या चाहते हैं कि मैं अगर 10वीं पास हूँ तो सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बड़ा साहब बन जाऊँ। समझ रहे आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? इस तरीके से एक जमाने में देखिए, एक स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आंदोलन हुआ था, लेकिन आज देखो 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। तब का भाव और आज का डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है। क्या लगता है आपको? उसी प्रमाण में उसकी सब्सिडी के रूप में उसका पैसा वापस आता है उसके अकाउंट में। जनधन योजना कहाँ आ रहा है अभी? ये आपको सब्सिडी, आपको ऐसा जानकारी नहीं है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, हम देखिए सरकार अपनी जेब से तो नहीं देगी। आज जो अपन ने लाभार्थी करके गैस योजना निकाली है महिलाओं के लिए, वो पैसा देंगी कहाँ से सरकार? हर सरकार। मैं एक आम आदमी के तौर पे मैं आपको पूछूं, देखिए आप एक आम आदमी है और एक युवा है, क्या काम करते हो आप? मैं IDBI बैंक। IDBI सामने आइए आप आइए ना, सामने आइए। क्या लगता है आपको कि एक तरफ मोदी जी है और दूसरी तरफ गडकरी जी है, ये दोनों एक देश के नेता हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रेस में अगर गडकरी जी है तो और मोदी जी है तो आप किसको मार्क्स ज्यादा देंगे? मैं तो देखा जाए तो मैं तो नितिन गडकरी जी को सपोर्ट करूंगा ज्यादातर। मैं चाहूंगा नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बने। वो तो अपना काम कर ही रहे मोदी जी। सपोर्ट की बात की आपने, हमारा गौरव है नितिन जी। अपनी जगह की वो अच्छी बात है, उन्होंने जितना करना था उससे ज्यादा करे। अब चाहेंगे कि नितिन गडकरी ले और वो भी करे। मौका पर रोजगार पे आपका क्या विचार है? नागपुर में रोजगार कितना है? या देश में बेरोजगारी कितनी है? रोजगार तो है सर, लेकिन लोग उसका फायदा उठा नहीं रहे। बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी का तो लोगों को ही पता है। रेशियो कितना होगा बेरोजगारी का? हाँ बोलिए ना, आपका नाम बताइए। अमोल बढ़िया। बेरोजगारी ऐसे है कि कैसा है, अभी बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं। अगर आप मुझे ऐसे कुछ लोग लाके दिखा दे कि हम बेरोजगार है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हमारे पक्ष ने वैसे भी हमने मेळावे के अंतर्गत लिए है। बहुत सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके उनको हमने रोजगार प्राप्त करवा के दिए है। अब जो जो क्राइटेरिया में बैठता है, आपके ध्यान के आपको बताना चाहूंगा मैं, वो जो महारोजगार मेळावा जो लिए थे उसमें जो कंपनियां आई थी, उस कंपनी में कितने लोग लगे आपको मालूम है? कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों को नहीं मिला आपको मालूम है? रोजगार भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, उनसे एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन जिसको जो क्राइटेरिया में बैठना है, सबकी एक प्रोसेस होती है कंपनी की, तो वो क्राइटेरिया के अनुसार स्टेप बाय स्टेप का सबको रोजगार देना चालू है। और रही बात बेरोजगारी की, ऐसा बेरोजगारी करके मालूम है क्या आंकड़ा जो भी आएगा ये एक स्टेप बाय स्टेप नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो दिए, नहीं 68,000 गडकरी जी साहब ने रोजगार दिलवाया है मियान कंपनी में। वो आंकड़ा मैंने 68,000 आप अंदाज से बोल रहे हैं? अंदाज बोलिए, आप निकालिए आंकड़े। विप्रो में, TCL में, जो भी अभी 19 अप्रैल को चुनाव है और आपको भी मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है। तो भी आप मुझे ये बताइए
नागपुर की जनता को, मतदाता को, युवाओं को क्या संदेश देते? हम चाहते हैं आने वाले समय में जो गडकरी जी बोलते हैं कि रोजगार मैं दिलाऊंगा, 1 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया था, अगर उन्हें का संधि मिली तो इससे डबल रोजगार की योजना वो अपनी पैदा करेंगे, नागपुर शहर को जनरेट करेंगे रोजगार, और जो सुविधाएं नागपुर में है मूलभूत, उससे और कई सुविधा, गुना सुविधा नागपुर शहर को दिलवाएंगे। यही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा समय न